जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, सूर्यादि नवग्रह निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो इसको कहा जाता है गोचर में महत्वपूर्ण परिवर्तन। जी हां प्रिय दर्शकों, कंफर्ट के कारक, भोग और विलासता के कारक, ब्यूटी के कारक, प्रसन्नता के कारक, जिन्हें दैत्याचार्य भी जिन्हें कहा जाता है, वह शुक्र ग्रह बुधवार 31 जुलाई को मध्याह्न 2:33 में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब यह शुक्र ग्रह कर्क राशि का गोचर पूरा करते हुए राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और लगभग 25 दिन तक यह सिंह राशि में गोचर करते हुए 24 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह जब सूर्य ग्रह की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर सूर्य बुध का मिलन होगा शुक्र से, और यहीं पर शुक्र के ऊपर दृष्टि रहेगी मंगल और शनि की भी। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब दो ग्रहों की आपस में परस्पर युति होती है अथवा एक ग्रह राशि परिवर्तन करता है और उस पर दूसरे ग्रह की दृष्टि आती है तो यह जीवन में बहुत कुछ निर्धारित करता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह भोग और विलासता के कारक होते हैं। शुक्र ग्रह अगर पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में समस्त संसाधनों की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में लाभ कारक और योग कारक हो तो व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है। व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारी सृष्टि को अपने परिवार के समान मानने वाला और समस्त जीव मात्र से प्रेम करने वाला होता है। लेकिन यदि यही शुक्र ग्रह पत्रिका में विपरीत हो तो व्यक्ति अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद बमुश्किल अपना परिवार का भरण पोषण कर पाता है। यही शुक्र यदि पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में बड़े सारे मतभेद होते हैं। व्यक्ति कमाता है और लाता तो दरवाजे से है लेकिन चला जाता है खिड़की से, अर्थात उस व्यक्ति के इनकम की अपेक्षा खर्चे अधिक होते हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर में यह जो शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन है यह आप और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि शुक्र ग्रह का गोचर में जो यह परिवर्तन है इसका आपके जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव और क्या आपको उपाय करने हैं। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि में वर्तमान समय में बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं और अब शुक्र का भी सिंह राशि में प्रवेश करने से बुध की युति से बनेगा धन लक्ष्मी योग और साथ ही साथ निर्माण होगा लक्ष्मी नारायण योग का। यह दोनों योग, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं और जब जब इन दोनों का मिलन होता है कुछ एक राशि वालों के भाग्य के कपाट खुल जाते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह पर यहां पे दृष्टि रहेगी मंगल की, और शुक्र ग्रह पर जब जब मंगल की दृष्टि होती है तो यह बड़ा ही विघटनकारी होता है। विशेष तौर से क्योंकि शुक्र की यदि हम बात करते हैं, शुक्र है भोग और विलासता का कारक और मंगल ग्रह होता है रक्त का कारक। जिस व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र पर मंगल की दृष्टि हो या जब इस तरह के समायोजन बनते हैं तो व्यक्ति विपरीत होने के प्रति उसका आकर्षण बनता चला जाता है, वह स्त्री हो या पुरुष हो, अर्थात व्यक्ति भोग और विलासता की तरफ भागना शुरू कर देता है जिससे उसकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा धूमिल होने लगती है। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, यहां पर शुक्र ग्रह पर दृष्टि रहेगी शनि ग्रह की और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है
जबकि दोनों मित्र ग्रह हैं और शुक्र ग्रह के ही शिष्य हैं शनि ग्रह। लेकिन यहां पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि एक और जहां शुक्र ग्रह भौतिक भोग विलासता का कारक होता है, वहीं शनि ग्रह संन्यास का कारक होता है। शनि ग्रह तप और त्याग का कारक होता है। एक तरफ शुक्र ग्रह जहां भौतिक संसाधनों का कारक होता है, वहीं शनि ग्रह व्यक्ति को भोग और विलासता से दूर करते हुए आध्यात्म की ओर जोड़ता है। अर्थात अब जब शुक्र ग्रह पर रहेगी शनि की दृष्टि, तो कुछ राशि के जातकों को न तो भोग की प्राप्ति हो पाएगी और ना ही आध्यात्म की प्राप्ति हो पाएगी। प्रिय दर्शकों, विलंब न करते हुए आइए जानते हैं मेष राशि के जातकों के ऊपर गोचर में शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। यदि आपकी राशि है मेष, तो अब शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है एजुकेशन के लिए, लेकिन उनको एकाग्रता को बढ़ाना होगा। जो लोग सर्विस में हैं उनको नई जॉब की प्राप्ति के योग बनते हैं, अथवा मेष राशि के जातक जिनके पास लंबे समय से जॉब नहीं थी, उनको जॉब प्राप्त हो सकती है। मेष राशि के जातकों के लिए एक अच्छा समय है। कब तक? लगातार 25 अगस्त तक आप कह सकते हैं कि आप नई प्लानिंग कीजिए, और इस अवधि में शुक्र ग्रह आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि के कारक है। बस आपको विपरीत योनि के प्रति आकर्षण से बचना होगा और कहीं ना कहीं स्वयं को विचलित होने से बचाना होगा। क्या करें? शुक्रवार के दिन आप इत्र या परफ्यूम दान दीजिए। निश्चित मान के चलेगा शुक्र ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह अब आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं और दृष्टि रहेगी आपके प्रोफेशन पर। आपके लिए अद्भुत समय है। परिवार के अंदर मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, प्रोफेशन में उन्नति के योग बनते हैं। लेकिन किसी स्त्री के कारण परिवार में मतभेद हो सकते हैं, और कोई स्त्री ही ऐसी हो सकती है जो आपके प्रोफेशन में होगी, आपके साथ काम कर रही होगी, लेकिन आपके चरित्र पर उंगली खड़ा कर सकती है। तो आपको सतर्क रहने की भी परम आवश्यकता है। शुक्र ग्रह एक और जहां आपको सुख समृद्धि पारिवारिक क्षेत्र में मांगलिक कार्य के योग बना रहा है, वही शुक्र ग्रह आपको सतर्क और अलर्ट भी कर रहा है। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, इस अवधि में आप शुक्रवार के दिन दूध में गन्ने का रस मिलाकर शिवपिंडी पर अर्पण कर दीजिए। निश्चित मान के चलेगा शुक्र ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए अद्भुत और अद्वितीय रहेगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं और भाग्यस्थान पर दृष्टि रहेगी। आपके लिए शुक्र ग्रह वैसे ही पंचमेश यानी योग कारक ग्रह होते हैं, और पंचमेश का भाग्यस्थान के ऊपर दृष्टि होना हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक होता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ हो सकता है, संतान का लाभ प्राप्त हो सकता है, अर्थात जिनके संतान नहीं है उनके संतान के योग बन सकते हैं, और जो संतान से संबंधित किसी चिंता व्यथा से परेशान है, उस चिंताओं से उनकी निवृत्ति हो सकती है। साथ ही साथ वृष राशि के मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा, जिससे आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग आपके बनते हैं। आप शुक्रवार के दिन क्या करें? सफेद वस्तु लेकर किसी भी मंदिर में जाकर अर्पण कर दीजिए। निश्चित आपको शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, गोचर में शुक्र ग्रह का जो यह राशि परिवर्तन है आपके लिए अत्यधिक सतर्कता वाला है। आप इस अवधि में यदि आध्यात्म की तरफ जुड़ जाते हैं, आप अपने आप को भोग और विलासता से हटा लेते हैं, तो यह अवधि आपके व्यवसाय में अद्भुत उन्नति का कारक रहेगी। लेकिन यदि इस अवधि में आपने अपने आप को भोग और विलासता के साथ सांसारिक संसाधनों में संलिप्त कर दिया, तो हर तरह से शारीरिक क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में हानि के योग बन सकते हैं, यहां तक कि आपके चरित्र पर भी मेजर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे देनी है। निश्चित मान के चलेगा आपको शुक्र ग्रह के दुष्परिणामों से निवृत्ति प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का जो गोचर रहेगा 31 जुलाई से 24 अगस्त तक लगभग 25 दिन के लिए
यह कुछ राशि वालों के लिए तो है विशेष लाभदायक, लेकिन कुछ एक राशि वाले जातकों को इस अवधि में रहना होगा सतर्क। शुक्र और बुध की युति धनलक्ष्मी योग बनाता है। यह आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की तरफ ले जाता है, लेकिन यही शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि होने के कारण अति काम की तरफ ले जाता है, व्यक्ति को भोग और विलासता की तरफ ले जाता है। मंगल इच्छाओं की पूर्ति का कारक होता है, और जब जब शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि आती है, व्यक्ति कई बार अनैतिक कर्म भी कर लेता है। तो इस अवधि में आपको अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। निश्चित शुक्र ग्रह आपका कल्याण करेंगे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।